रूट नंबर्स सबसे पहले देखेंगे, जैसे मान लो कहीं लिखा है रूट 2 लिखा हुआ, ठीक। तो सबसे पहले याद रखना कि जो नंबर रूट में लिखी होती हैं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लो रूट 2, लेकिन बस ये कंडीशन होना चाहिए कि जो अभाज्य संख्याओं होती हैं अगर उनका रूट लगा है तो अपरमेय संख्याएं होंगी, ठीक। तो ये क्या है, जैसे रूट 2 लिखा है, अगर हम आपसे कह दें कहीं लिखा है 2, तो रूट 2 में 2 को जोड़ें तो याद रखना चूंकि इसमें रूट लगा है और इसमें रूट नहीं लगा है, ये क्या है, अपरमेय है, ये क्या है, परमेय संख्या। इनको हम जब जोड़ेंगे तो इनके बीच में केवल प्लस का साइन लगा देंगे, यानी केवल जोड़ेंगे तो क्या होगा, केवल प्लस का साइन लगेगा, यानी कि मतलब लिखेंगे कैसे, तो 2 प्लस हो जाएगा रूट 2। अगर आपसे कोई कहता है कि रूट 2 को 2 में जोड़ दो या ऐड कर दो तो 2 प्लस रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लो अगर आपसे कोई कहता है कि रूट 2 और प्लस रूट 3 जोड़ लो, ठीक है, तो यहाँ चूंकि रूट दोनों में लगा हुआ है, रूट 2 है रूट 3 है, तो कुछ बच्चे इसको गलती करते हैं, लिखते हैं रूट के अंदर 5, ठीक, लेकिन ये गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है, इनको हम ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये रूट 2 लिखा है वो ये रूट 3 लिखा है, दोनों नंबर अलग अलग हैं, ठीक। अब तो यहाँ लिखेंगे कैसे, अगर इसको लिखना चाहते हैं हम लोग तो केवल यहाँ पर लिख सकते हैं रूट 2 और प्लस रूट 3, इसका आंसर इतना ही आ जाएगा। जो नंबर लिखा है इसका यानी रूट 2 को जब रूट 3 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। तो याद रखना आप लोग डायरेक्ट इसको रूट 5 मत लिख देना, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो अगर कहीं लिखा है रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, अब ये आपको कहता है जोड़ दो, मान लो लिखा है 2 प्लस रूट 3, उसमें जोड़ना है रूट 2 प्लस रूट 3 जोड़ना है। अब यहाँ पर आपको देखो क्या देखना है, देखो रूट 2 यहाँ भी है और रूट 2 यहाँ भी है, क्योंकि दोनों नंबर रूट के अंदर सेम। अब इसको हम जोड़ सकते हैं आराम से, एक रूट 2 ये है, एक रूट 2 ये है, तो हो जाएगा क्या, 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार प्लस का साइन लगा देंगे, रूट 3 को रूट 3 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 रूट 3, ये हो जाएगा। तो बहुत अच्छा फिर में बेसिक है, ये आपको जानना चाहिए। इसी प्रकार मान लो हम चौथा क्वेश्चन यहाँ ले लें, इसे ले लें यहाँ पर 2 रूट 2 प्लस इसमें जोड़ना है 2 रूट 2, तो यहाँ देखिए यहाँ पर रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, अभी आराम से जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा 4 रूट 2। अब इसको ये मत करना आप लोग कि यहाँ रूट 2 है यहाँ रूट 2 है तो ये हो जाएगा 4, ऐसे नहीं किया जाता है, ठीक। इसी प्रकार से और क्वेश्चन हम देखते हैं 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 3। अगर ऐसे आपको मिल जाए नंबर जोड़ना, क्या करेंगे, 2 रूट 3 यहाँ लिखा 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 3, क्योंकि यहाँ देखिए रूट 3 यहाँ है, रूट 3 यहाँ है, रूट 3 यहाँ है, नहीं जो नंबर लिखा है रूट में वो सेम है, तो आराम से हम जोड़ सकते हैं। लेकिन जब जुड़ेगा जब समान चिन्ह होगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है, तो देखो यहाँ पर 3 रूट 3 लिखा है, इसको मतलब ये जो लिखा होता है सामने वाले इसको, तो 3 रूट 3 यहाँ पर, इसको जो 3 3 6 3 और यहाँ 2 है, ठीक। तो 3 और 3 6 और 2 8, तो हो जाएगा 8 रूट 3, क्या हो जाएगा 8 रूट 3, इसको हम ऐसे ले सकते हैं। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 रूट 3 है, यहाँ 3 रूट 3, यहाँ प्लस 2 रूट 3 है, जब यहाँ पर रूट के अंदर नंबर सेम होगा तो नंबर देखिए 3 रूट 3 यानी 3 बार रूट 3 यहाँ पर है, 3 बार यहाँ है तो 3 3 6 रूट 3 हो जाएगा, 2 बार यहाँ है तो 8 रूट 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम जोड़ेंगे। इसी प्रकार से मान लो छठा क्वेश्चन ले रहे हैं हम, अगर लिखा है 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस 6 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 लिखा है, बस आपको याद रखना कि रूट 2 को रूट 2 के साथ देखना है और 3 के साथ रूट 3 देखना है, जो रूट 3 है रूट 3 के साथ जोड़ना है। तो यहाँ देखिए 2 रूट 2, यहाँ भी 2 रूट 2 हो जाएगा 4 रूट 2 प्लस यहाँ 6 रूट 3, यहाँ 2 रूट 3, तो हो जाएगा 6 2 8 रूट 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जोड़ते हैं। अगर समझ में आया हो तो देखिए नेक्स्ट लेवल देखते हैं। इससे पहला हमें ऐड करना है, लिखा है 2 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस 5 रूट 3, ठीक। इन दोनों को हमें ऐड करना है। दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं 4 रूट 5 रूट 2 प्लस 3 रूट 3 लिख रहे हैं यहाँ पर 3 रूट 3, ये एंड मतलब इसको जोड़ना है, क्या करना है, ऐड करना है। 2 रूट 3 माइनस 6 रूट 5, इसको ऐड करना है। तीसरा
5√7 2√3 प्लस 2√5 5√7। ठीक, अब देखिए हमने 3 क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर। ठीक, ये पूरा पेयर है, मतलब ब्रैकेट के अंदर 2 + √3, यहाँ 2 + 5√3, यहाँ पर 5√2 + √3 है, एंड यहाँ 2√3 है -6√5 है। अब इन तीनों नंबर को हमको जोड़ के दिखाते हैं, कैसे जोड़ते हैं देखिए। इसी के सामने लिखेंगे। सबसे पहले ये नंबर जो पहले लिखा है इसका ऐसे लिख लेंगे 2 + √3, जहाँ एंड लगा वहाँ प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि जोड़ना ही है। फिर यहाँ लिखा है 2 + 5√3। ठीक, अब यहाँ देखिए √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, तो ये इसी नंबर के साथ जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ √3 यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो 5√3 यहाँ पर एक √3 और आ जाएगा, 6√3 हो जाएगा। इसके पहले देख लीजिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। ठीक, इसमें रूट नहीं, इसमें भी रूट नहीं, तो इनको दोनों को जोड़ लेंगे साथ में, तो हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, प्लस यानी √3 यहाँ, एक √3 यहाँ, एक लिखा नहीं लेकिन एक अकेला √3 है ना, और यहाँ 5√3 है, तो 5 1 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6√3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा यानी 2 2 4 हो जाएगा, √3 और यहाँ 5√3 जोड़ेंगे तो 6√3 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए 5√2 + 3√3 एंड मतलब जोड़ना ही है 2√3 - 6√5। ठीक, इन दोनों को जोड़ना है, एंड मतलब आपको पता है कि और होता है। तो यहाँ पहले जो नंबर लिखा पहला ब्रैकेट वाले लिखेंगे, तो 5√2 + 3√3 एंड के स्थान प्लस का साइन लगा देंगे, फिर 2√3 - 6√5 है। अब देखिए यहाँ पर 5√2 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कहीं √2 वाला नंबर नहीं दिख रहा, तो ये जैसे लिखा ऐसे लिख लेंगे 5√2। लेकिन यहाँ देखिए ये 3 है और यहाँ भी 2√3 है और दोनों के पास प्लस का साइन है। ठीक, तो ये जुड़ जाएगा यानी ऐड हो जाएगा, तो 3 2 5 यानी 5√3 हो जाएगा। लेकिन -6√5 वाला नंबर देखिए यहाँ पर √5 है, बाकी कहीं √5 नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे -6√5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो 5√7 ऐसे लिख लेंगे, प्लस 2√3 प्लस यहाँ तुमने प्लस का साइन डायरेक्ट लगा दिया था, फिर 2√5 + 5√7। अब यहाँ क्या करें, देखो 5√7 यहाँ पर है और 5√7 यहाँ पर है। ठीक, तो 5√7 यहाँ, 5√7 यहाँ, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ 2√3 यहाँ 2√5 है, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, तो इनको हम ऐसे लिख लेंगे, जैसे लिखा है ऐसे साइन के साथ लिख लेंगे। तो पहले लिखेंगे हम 2√3 + 2√5 प्लस 2√3 ऐसे लिख लिया हमने, 2√5 ऐसे लिख दिया। अब बचा क्या, 5√7 यहाँ है, 5√7 यहाँ पर है, तो 5 5 हो जाएगा 10 10√7। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा ढंग से आप लोग वीडियो दोबारा देख लीजिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।